एमआर कोठारी पेश करते हैं एक बेहतरीन कार्यक्रम नारी शक्ति, सिर्फ जवाली भारत न्यूज पे। ऐसी नारियों की कहानी उन्हीं की जुबानी जो बनी मिसाल और मील का पत्थर साबित हुई। ऐसी नारी शक्ति से मिलिए हर शनिवार और रविवार सिर्फ और सिर्फ जवाली भारत न्यूज पे। प्रस्तुतकर्ता एमआर कोठारी, समदड़िया मॉल, सिविक सेंटर, जहां है लहंगा, सलवार, सूट और साड़ी का अद्भुत कलेक्शन। नारी शक्ति है, सम्मान है, नारी गौरव है, अभिमान है, नारी ने ही रचा ये विधान है, हमारा शत शत प्रणाम है। नमस्कार, मैं हूं विनायक झा और स्वागत करता हूं आपका एक ख़ास प्रोग्राम में जिसका नाम है नारी शक्ति। दोस्तों, नारी शक्ति प्रोग्राम में हर एपिसोड में हम आपको एक ऐसी महिला शक्ति से मिलवाते हैं जिन्होंने अपने अपने प्रोफेशन में, चाहे वो घर से स्टार्ट किया हो प्रोफेशन हो, चाहे वो उनका बाहर से प्रोफेशनल फील्ड हो, कुछ न कुछ जैसा अचीव किया हो या उन्होंने अपने क्षेत्र में झंडे गाड़े हों सफलता के। ऐसी हस्तियों से हम आपको मिलवाते हैं। इसी कड़ी में आज हम आए हैं शक्ति क्लब के ऑफिस में और आज हम मिलेंगे शक्ति क्लब के एडमिन और को एडमिन से, जो कि हैं नीलम सिंह जी और शिवानी शर्मा जी। शक्ति क्लब जो कि शहर का एक बहुत ही व्यवस्थित क्लब है, जो सामाजिक कार्यों में बहुत हमेशा से बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है और अच्छे अच्छे कार्य करता रहा है। तो आइए हम बात करते हैं इन दोनों से और जानते हैं शक्ति क्लब के बारे में। सबसे पहले तो मैं जवाली न्यूज़ को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ये महिला शक्ति को केंद्रित करके आप जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये बहुत अच्छा, आप एक अच्छा कदम है ये हम लोगों के लिए। और शक्ति क्लब के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी, ये हमने 2009 में इसको हमने स्थापना इसकी की। और एक विचार, मतलब बचपन से ही मैंने अपने घर में अपने फादर को देखा कि दूसरों की हेल्प करते हुए, और शादी होकर जब मैं आई अपने घर में, मेरे इन लॉज़ का भी और मेरे हस्बैंड का भी, मैंने इनको देखा सब लोगों की हेल्प करते। एक विचार आता था कि अपने आसपास और भी मैं देखती थी काफ़ी लोगों को जिनको मदद की ज़रूरत होती थी, जो ज़रूरतमंद होते थे। तो मुझे लगता था कि और ऐसा कुछ किया जाए जिससे हम इन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर सकें। तो ये विचार था, मैंने अपने कुछ फ्रेंड्स से ये विचार शेयर किया तो वो लोग भी बोले ये बहुत अच्छा है, हम इसके लिए तुम्हारे साथ हैं। तो पर क्योंकि हम सब गृहिणियाँ हैं तो हम उतना टाइम नहीं दे सकते, तो लोगों यही सब ने, मेरे फ्रेंड्स ने बोला कि हम साथ में हैं, तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। हो सकता है हम उतना टाइम ना दे सके, मतलब किसी को एक इनिशिएटिव तो लेना था। तो मैंने कहा ठीक है, तो हमने ये विचार हमारे मन में आया और हमने क्लब की स्थापना की। और हम सब सिंपल गृहिणियाँ हैं, इस क्लब के जो सदस्य हैं, अपनी बचत से थोड़ा बहुत इसमें हम इकट्ठा करते हैं अमाउंट, और जो भी हमें लगता है, सबसे पहले हमने शुरुआत किया मेरे आसपास हमारी कॉलोनी में, हमें जहाँ लगा कि हमें उनकी मदद करनी चाहिए तो वहाँ पे हमने मदद की। हमारे यहाँ पर एक स्कूल था छोटे से बच्चों का, मतलब छोटे छोटे गरीब बच्चों का स्कूल है वो। वहाँ पे पढ़ाई तो सरकार मुफ्त में देती है, पर पढ़ाई के अलावा भी और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कॉपी, किताबें, पेन, वो लोग उनका भी मतलब वो नहीं कर पाते थे। तो हम वहाँ पर गए, हमने उन बच्चों को पढ़ाई से रिलेटेड जो भी सामान चाहिए, किताबें, कॉपियाँ, पुस्तकें, वो हमने वहाँ उनको दिया। और ठंड में बच्चे मतलब बिना स्वेटर के रहते थे, हमने वहाँ पर उनको मोजे, स्वेटर, ये सब हमने वहाँ पे बांटा। तो हमने शुरुआत इस तरीके से की, बिल्कुल हमारे घर के पास से हमने शुरुआत की, क्योंकि एक छोटा सा क्लब है, मतलब 10-15 लेडीज़ हम हैं, तो जितना हमसे हो सका हमने उस तरीके से शुरुआत की। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आज जैसे आपने बताया 10-15 या 14-15 इसमें सदस्य हैं, तो जब आपने शुरुआत की थी तो कितने इसमें मेंबर्स थे, और क्या सिर्फ ये महिलाओं के लिए क्लब है या इसमें कोई भी आके एंट्री ले सकता है? हमने शुरुआत की थी तो हम यही 15-20 हमने महिलाओं ने ही शुरू किया था। और ये अभी तक ये महिलाओं का ही क्लब है क्योंकि हम अपनी बचत से जो थोड़ा बहुत अमाउंट हम निकालते हैं हेल्प के लिए, और महिलाओं का ही स्पेशली। डिजाइनर वस्त्रों, साड़ी, सलवार सूट एवं लहंगा चुन्नी की अद्भुत श्रृंखला। आज ही आए एमआर कोठारी, समदड़िया मॉल, जबलपुर। शक्ति क्लब, जैसे कि आप नाम से ही समझ सकते हैं, शक्ति, पावर।
हमारा मेन मोटिव तो आप अभी जान चुके हैं मेरी दोस्त नीलम से कि चैरिटी ही है, लेकिन अगर सिर्फ चैरिटी करते रहते हैं तो महिलाएं हैं उससे संतुष्ट तो होंगी नहीं। इसके साथ हम फन एंटरटेनमेंट सब में जा रहे हैं। जैसे कि आपने सुना कि क्लब की शुरुआत 15 मेंबर्स से हुई थी, 15 मेंबर से आज हम 1700 मेंबर्स में पहुंच चुके हैं। ये दिन दूनी रात चौगनी तरक्की इसीलिए है कि हम साथ में उनको फन एंटरटेनमेंट सब कुछ दे रहे हैं। आगे इसका उद्देश्य ये है कि चैरिटी के साथ साथ हमारी चैरिटी भी डबल चेक होके होती है। ऐसा नहीं कि हम बिना सोचे समझे कहीं भी दान दे देते हैं। चैरिटी करने के पहले 4 बार उस जगह चेक करने जाते हैं कि सही में वो ज़रूरतमंद है कि नहीं। आप जैसे कि देख सकते हैं हमारे कोई भी इवेंट में आपको इसमें हर लेवल की महिलाएं मिलेंगी। हमारे पास एडवोकेट्स हैं, इंस्पेक्टर्स हैं, फैक्ट्री ओनर्स हैं। ये सब बढ़ चढ़ के हमारे कार्यक्रम में हिस्सा लेती हैं और चैरिटी में भी बहुत योगदान करती हैं। नारी एक ऐसा रूप है जो हर रूप में ढल जाती है। मैं सबसे यही बोलना चाहूँगी अपनी नारियों से, अपने शहर की औरतों से, कि अपनी भारतीय संस्कृति को ना भूलते हुए आप आगे आइए। हम आपका साथ हर जगह देंगे। आप घर से नहीं निकल पा रही हैं, हम आपके पास आएंगे, हम आपकी मदद करेंगे। आपको हर कदम पे आपके साथ देने के लिए शक्ति क्लब हमेशा तत्पर है। एक सवाल मेरे दिमाग में ये है कि जब आप लोगों ने शुरुआत की थी शक्ति क्लब की, तो कैसे आप लोग सिर्फ फ्रेंड्स थे या फिर कैसे सबको मैसेज दिया कि हम ऐसा कुछ स्टार्ट करना चाहते, किस माध्यम से लोगों को आपने जोड़ा था? शक्ति क्लब इसलिए शुरू हुआ क्योंकि हम शक्ति नगर के वासी थे। शक्ति क्लब के लिए सबसे पहले हमने कॉलोनी वालों से पूछा। कॉलोनी से लोग आए गए, लोगों को लगता था हम 100 रुपये भी महीने के निकाल रहे हैं तो उसमें हमें कुछ फंड मिले। लोग आते रहे जाते रहे, 2-3 साल तक यही चला। उसके बाद हमने एक सोशल मीडिया का हेल्प लेके एक ग्रुप बनाया। अब आप देख सकते हैं कि 15 से 1700 होने में हमें कुछ टाइम में ही हम 15 से 1700 कैसे पहुंच गए। और जो शक्ति क्लब की मान लीजिए जैसे बैठक होती है, मंथली मीटिंग होती है, आप लोगों को कुछ चीज़ डिस्कस करना होता है, तो वो कैसे आप लोग अरेंज करते हैं? शक्ति क्लब का हर महीने सबसे पहले तो 14 जनवरी संक्रांति के दिन इसकी स्थापना की गई थी। इसलिए 14 जनवरी साल में एक पहली मीट तो अनिवार्य है। उसके बाद जैसे जैसे हम इवेंट्स प्लान करते हैं, चैरिटी करते हैं, तो सोशल मीडिया की हेल्प से हम मैसेज स्प्रेड करते हैं और लोग अपने आप जुड़ते जाते हैं। अच्छा, एक बड़ा रोचक सवाल है, रोचक नहीं कहूँगा लेकिन क्योंकि ये बैलेंस बनाने वाला सवाल है कि आप लोग जैसे गृहिणियाँ हैं तो घर में भी बिजी रहती हैं और क्लब के भी काम में आप लोग बिजी रहते होंगे, तो इन दोनों के बीच में बैलेंस कैसे बनता है? नारी है, नारी बैलेंस बनाना नहीं जानेगी तो कौन जानेगी। करने की चाह, अच्छा काम करने की चाह तो बैलेंस बन जाता है, टाइम निकल जाता है, सब अरेंज हो जाता है। दोस्तों ये जवाब कितना अच्छा है कि कुछ करने की चाह हो तो रास्ता अपने आप निकल जाता है। मैंने सुना कि जब शक्ति क्लब की स्थापना हुई थी उसी के कुछ अंतराल के बाद कुछ जो गरीब बच्चे हैं जिनको इलाज कराने के पैसे नहीं रहते या उतना साधन नहीं उन लोगों के पास, उनकी बहुत सहायता की थी शक्ति क्लब ने। उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। हमें पता चला था एक 15-16 साल का लड़का था, उसको ब्रेन ट्यूमर था और इलाज के लिए बहुत गरीब लोग थे, इलाज के लिए कुछ उनके पास नहीं था। उन्होंने अपील की थी पेपर में कि हमें इस इलाज की ज़रूरत है, तो सबसे पहले हमारा ही क्लब उसकी हेल्प के लिए गया था। तो काफ़ी अप्रिशिएट भी हुआ था पेपर्स में कि देखो सरकारी मतलब किसी ने हेल्प नहीं की, किसी मतलब मैं बोलना नहीं चाहती पर किसी ने हेल्प नहीं, पर एक नारी शक्ति आगे बढ़कर उस मरीज के लिए हेल्प की है। और ब्रेन हार्ट पेशेंट बच्चा था, हमने उसके इलाज के लिए हेल्प की। और एक महिला थी कैंसर पेशेंट, तो उसके लिए भी हमने हेल्प की। और हमें अभी भी जहाँ हमें समझ में आता है कोई किसी को नीड है हमारी, तो हम जाते हैं उनके इलाज के लिए हेल्प। मतलब अगर किसी के पास इलाज अगर ऐसा नहीं है, साधन नहीं है, तो वो शक्ति क्लब से कांटेक्ट कर सकता है। ओके। अच्छा, एक बात और है कि जैसे पिछले 1-1.5 साल से कोरोना का टाइम था और लोगों को खाने तक की दिक्कत थी। ऐसा भी समय आया था कि लोगों को 2 वक्त का खाना नहीं है। उसमें भी मैंने सुना है कि शक्ति क्लब ने बहुत लोगों की मदद की थी फूड पैकेट्स बांटने में और खाने को अरेंज करने में। जी हाँ, शक्ति क्लब कोरोना टाइम में पता ही है सब कितना बुरा हाल हो गया था। यहाँ पर स्पेशल गर्ल्स चाइल्ड का एक ऑर्फेंस है, तो वहाँ पर उन लोगों को खाने पीने की काफ़ी दिक्कत हो रही थी। तो उनका मुझे पता चला, तो हम लोगों ने वहाँ पे पूरा 1 महीने का पूरा राशन, सब्जी, सब जो भी उनको और सब हाँ पूरा हमने सामान भेजा। और कोरोना वॉरियर्स के लिए हम समय समय पर शाम का चाय नाश्ता ये सब हम प्रोवाइड करवाते थे। और जो प्रवासी मजदूर जो हमारे यहाँ से निकल रहे थे, सब लोग आप पता ही रोड मतलब पैदल जा रहे थे, उन लोगों के लिए हमने फूड और उन लोगों को इवन चप्पलें तक हम लोगों ने अरेंज करवाई थी।
शक्ति क्लब ने सबसे पहले तो एक गरीब लड़की थी जिसकी शादी करने के लिए उनके माँ बाप की गुंजाइश नहीं थी। हम सब ने मिल के उसकी शादी करवाई। उसके लिए पूरी गृहस्थी का सामान शक्ति क्लब ने अपनी तरफ से जोड़ के उसको दिया है। उसके बाद जैसे आप कह रहे हैं डिसेबल्ड चाइल्ड, कुछ ऐसी लड़कियां थीं जिनके घर में आय का कोई भी स्रोत नहीं था। उनको हमने पहले सिलाई सिखाई, फिर शक्ति क्लब की तरफ से सिलाई मशीन भी दिलवाई। तो ये थे शक्ति क्लब के मेंबर्स, एडमिन और को एडमिन। आज हमने जाना कि कितनी अच्छी बातें हैं, कितना अच्छा सोशल सर्विस ये लोग कर रहे हैं, शहर के और जो अच्छे अच्छे काम हैं उसमें अपना हाथ बटा रहे हैं, योगदान दे रहे हैं। तो अगले एपिसोड में मैं ऐसे ही किसी और हस्ती से आपको मिलवाऊंगा जो अपने क्षेत्र में कुछ उन्होंने अच्छा अचीव किया है और काम कर रहे हैं। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। डिजाइनर वस्त्रों, साड़ी, सलवार सूट एवं लहंगा चुन्नी की अद्भुत श्रृंखला। आज ही आए MR कोठारी, समदड़िया मॉल, जबलपुर।